हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और मैं जानता हूं जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं सभी के टेंशन बढ़ जाता है। सभी को लगता है कि मैं पढ़ लिया फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं माय डियर कि आप सिर्फ अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप दिन रात अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं। जितना आप मेहनत करें माय डियर, उतना हमारी टीम भी आप सभी के लिए मेहनत कर रही है और हमारी टीम की मिशन एक ही है कि आपका सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छे से जाए। तो माय डियर, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अंत तक देखिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू का ऑप्शन नहीं दूंगा माय डियर, एमसीक्यू के पीछे जो लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, उन सारे टॉपिक पे मैं क्या करूंगा, आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के अंत तक आप बने रहे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आपने कभी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया वो सारे एमसीक्यू आज देखने को मिलेगा। वो भी सिर्फ ऑप्शन नहीं बताऊंगा, साथ में उसके पीछे क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीजों के बारे में आपको अपडेट करेंगे। और मैं आपको बताता हूं माय डियर, अगर आप सिलेबस के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप कंसेप्ट के पीछे भागेंगे तो 100% मार्क्स सिक्योर होने वाला है। तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर। आज हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, राइट। तो माय डियर, हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि ये जो टेस्ट है माय डियर, ये ऑलरेडी हम अपने बच्चों के साथ में टेस्ट ले लिया था और इसी का मैं प्रॉपर क्या करूंगा, आपको सॉल्यूशंस प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है माय डियर, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माय डियर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो साल क्या था माय डियर। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है 1931, 1932 या 1933 या 1934। तो बताइए क्या होगा माय डियर, इसको ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर क्या है, 1932। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को इंट्रोड्यूस किया गया था, 1932 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है क्या। फिर बात करते हैं माय डियर, क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। मतलब एक्स का भी कैपिटल कितना था माय डियर, 5 लाख था, और वाई का भी कैपिटल कितना था माय डियर, 5 लाख था। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10%। मतलब अगर एक्स को अगर मैं इंटरेस्ट देना चाहूं तो कितना दूंगा माय डियर, 5 लाख इंटू 10%, राइट। और वाई के केस में भी क्या करेंगे, वही करेंगे माय डियर, 5 लाख इंटू 10/100। आप एक सवाल का जवाब दीजिए माय डियर, यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 5 लाख का 10% परसेंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 100 किया, तो यहाँ पे क्या आएगा माय डियर, 50,000 आएगा। क्या आएगा माय डियर, 50,000। और यहाँ पे भी 50,000। लेकिन एक चीज आप देखेंगे माय डियर, ये लोग पूरे साल में जो मेहनत किया ना माय डियर, पूरा साल में मेहनत करेगा तो साल में मेहनत करके लोगों का प्रॉफिट कितना है माय डियर, प्रॉफिट है 50,000। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी टोटल कितना देना, एक्स और वाई को मिलाकर 1 लाख रुपए। क्या आपके पास उतना प्रॉफिट है माय डियर, बोलिए, क्या आपके पास उतना प्रॉफिट है क्या, नहीं है। जब आपके पास प्रॉफिट नहीं रहेगा माय डियर, मतलब देना है कितना, 1 लाख रुपए, लेकिन आपके पास कितना है माय डियर, 50,000 रुपए। तब उस समय क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 50,000 देना है तो हमारे पास कितना माय डियर प्रॉफिट, ओनली 50,000। तो 50,000 का क्या करेंगे, 50,000 को हाफ से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो एक्स को कितना मिलेगा, 25,000, और वाई को कितना मिलेगा माय डियर, 25,000। ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे कहाँ है, ए को कितना मिले, एक्स को कितना मिला 50,000, वाई को मिला 50,000, नहीं। तो बी इज द व्हाट बेटा करेक्ट आंसर, मतलब 25,000 एक्स को मिलेगा और 25,000 वाई को मिलेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है माय डियर, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देना था कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को 50,000, वाई को देना था 50,000, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं है। अभी आपके पापा काम करने गए, बिजनेस करने गए, और आप भाई बहन सोचे कि पापा से, भाई बोला हम 30 रुपए लेंगे, बहन बोली पापा आएंगे तो 50 रुपए लेंगे, क्योंकि बड़ी बहन है और भाई छोटा है। तो 30 रुपए भाई लेगा, बड़ी बहन 50 लेंगे, और पापा कमा के ही आए 50 रुपए, 80 रुपए देना है, राइट। तो वहां पे क्या करें, जो रेशियो रहेगा उस रेशियो के हिसाब से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट।
तो यहाँ पे x को देना तो 50,000 और y को भी देना कितना माय डियर 50,000 देना है। तो इसलिए इक्वली कितना मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ 50,000 है, देना है 1 लाख, तो 50,000 को भी क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 25,000 किसको मिलेगा x को मिलेगा और 25,000 बेटा कितना मिलेगा y को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर है माय डियर? अगर कुछ डाउट है माय डियर आप मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, करेक्ट हो सकता है, राइट। तो माय डियर शुरू करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, क्या बोल रहा है माय डियर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए आप लोग बिजनेस कर रहे हैं माय डियर, ठीक है, और आप लोग के बेस में पार्टनरशिप डिड है ही नहीं, मतलब बोले तो एब्सेंस है, और आप एक रूल्स पढ़ेंगे माय डियर, जब पार्टनरशिप डिड एब्सेंस रहता है तो उस पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ऑप्शन डी होगा माय डियर, ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। क्लियर है? बहुत अच्छे से माय डियर पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इजीली सारी चीजों को समझ में आ सके। तो चलिए माय डियर शुरू करते हैं आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए पार्टनर ड्रॉ करता है कितना 500 रुपया, कब, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीना का अंतिम तारीख को हर महीना वो पैसा विड्रॉ करता है, कितना 500 रुपए पर मंथ। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6%, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी आप पार्टनर जो पैसा विड्रॉ कर रहा है 500 रुपया करके, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो उसका रेट कितना दिया माय डियर 6% दिया, तो 6% से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना देना है उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फॉर्मूला माय डियर एकदम याद रखिएगा, सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग्स, ठीक है, इनटू रेट्स इनटू एवरेज पीरियड, ठीक है माय डियर, एवरेज पीरियड। तो टोटल ड्राइंग्स कितना माय डियर, टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे क्या बोला 500। अब एक यहाँ पे आप एक साल का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, तो एक साल में कितना महीना होता है माय डियर 12 महीना होता है। टोटल ड्राइंग्स कैसा आएगा 500 इंटू 12 इंटू रेट कितना माय डियर 6%, ठीक है, इंटू रेट कितना रहेगा, एवरेज पीरियड क्या रहेगा माय डियर, एंड ऑफ ईच मंथ, याद है बिगिनिंग में क्या है 6.5, राइट, बिगिनिंग में हाँ 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5, और एंड में क्या है माय डियर 5.5 है, और मिड में क्या है माय डियर 6 है। तो यहाँ पे एंड तो माय डियर क्या लेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको कैलकुलेट करेंगे माय डियर 6000 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर माय डियर, राइट। तो चलिए माय डियर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है माय डियर, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड। हाँ सही बात है, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वो 3 तरीके से, जो कि ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिए चुके हम लोग हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेथड है माय डियर, प्रोडक्ट मेथड है, डेफिनेटली राइट। क्योंकि इसका रीजन क्या है माय डियर, प्रोडक्ट मेथड तभी यूज होता है माय डियर जब पार्टनर्स अमाउंट निकालता है और डेट भी इसका क्या डिफरेंट रहता है, साथ में अमाउंट भी क्या है माय डियर डिफरेंट है, अमाउंट इज डिफरेंट, टाइम इज डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है माय डियर, ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर, बोथ असर्टेन एंड रीजन are true. Reason is the correct explanation of a certain. तो A is the what my dear correct answer. तो मोटा मोटी आपको ए 5 क्वेश्चंस आपको इजीली क्लियर हो चुके हैं, समझ में आ रहा है माय डियर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है माय डियर, चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है माय डियर, एक्स एंड वाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल सम्स है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, वाई ड्रॉ करता है माय डियर फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 15%, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला, दो पार्टनर है माय डियर, और जो कौन वाई ड्रॉ कर रहा है वो कब ड्रॉ कर रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बोले तो एक क्वेश्चन है माय डियर, हम लोग कंसेप्ट पढ़े क्लास में, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा क्वार्टर दिया माय डियर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है माय डियर 15%, और बोले एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन वाई इज ड्रॉइंग अमाउंट। मतलब माय डियर यहाँ पे क्या बोल रहा है माय डियर, यहाँ पे अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहा है उसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है, राइट। देखिए जिक्र क्या है माय डियर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया है 9000, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वार्टरली ड्रॉइंग ऑफ वाई का क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए इसके लिए हम लोग प्रॉपर बोर्ड पे अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट। चलिए माय डियर, इसको जो है ना माय डियर, इसको रिवर्स कैलकुलेशन बेसिस पे सम्स को सॉल्व करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन बेसिस पे सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है माय डियर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐसे और बदला, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। देखिए माय डियर, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया मैं आपको बता देता हूँ। आपके क्वेश्चन ये वाला फिगर दे दिया है, यही वाला निकालते थे क्लास में, लेकिन इस क्वेश्चन में माइडी ये पॉइंट्स दे चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन माइडी ये वाला पॉइंट्स नहीं दिया है, यही हमको निकालना है। टोटल ड्रॉइंग्स निकल जाए, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इजिली। और अपने पास रेट भी है, अपने पास एवरेज पीरियड भी है। तो माय डियर इस क्वेश्चन में देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है एक्चुअली कितना, 9000 है माय डियर, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग नहीं दिया माय डियर, जिसको एक्स मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में रेट दिया कितना माय डियर, 15%, परसेंट को हटाने क्या करते हैं माय डियर, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और आपको पता है माय डियर एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या लेते हैं, 4.5 एवरेज पीरियड लेते हैं, कितना लेते हैं 4.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, तो ये हमको निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए भाई जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या कर देंगे माय डियर, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक्स को निकालने के लिए माय डियर 9000 जो मल्टीप्लाई हो रहा है भाई इसको डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 9000 इंटू 100 इंटू 12, 15 इंटू ये वाला 4 इंटू, माय डियर इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान देते हैं। 9000 इंटू 100 इंटू 12 कितना रहा माय डियर, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है। कितना 10 3 2 5, हाँ ठीक है, 15 इंटू 4.5, 67.5, तो डिवाइडेड बाई 67.5 कितना आ रहा माय डियर, ये आपका आ रहा है टोटल 1,60,000, कितना आ रहा है माय डियर 1,60,000। तो माय डियर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोले, 1,60,000 पे, ये तो टोटल ड्राइंग्स है, लेकिन बोल रहा है कि क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालना है। तो भैया साल में कितना क्वार्टर होते हैं, साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो 1,60,000 को क्या करेंगे माय डियर, इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे, हमारा इजिली आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है माय डियर, आप इस तरीके क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। 40,000, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है माय डियर। कौन सा क्वेश्चन ले रहे थे हम लोग, 6 ले रहे थे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है माय डियर, 40,000
इसका आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। तो मोटा मोटी समझ में आया। क्वेश्चन 6 में क्या बोला था माइटी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है, हमें सिर्फ ड्राइंग्स निकालना था। तो हमने सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स निकाला। टोटल ड्राइंग्स कितना है माइटी, 1,60,000। तो टोटल ड्राइंग्स को क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, राइट। तो हमारा क्या निकल गया माय डियर, क्वार्टरली निकल गया। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो माय डियर अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करिए, और प्लीज रिक्वेस्ट करें ऐसे मोर कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे माय डियर, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो रिक्वेस्ट बस एक ही है, आप चैनल के साथ क्या रहेंगे, सब्सक्राइब कर लें, और अब दोस्तों को भी क्या करना सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे, ताकि उनसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following item is not an appropriation of out of profit? तो माय डियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द पार्ट ऑफ appropriation of profit. सैलरी टू अ पार्टनर appropriation of partner, appropriation out of profit ये भी है, कमीशन टू अ पार्टनर ये भी है, लेकिन माय डियर इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो हमारा माय डियर ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द व्हाट करेक्ट आंसर, राइट। क्यों, ये क्या है माय डियर, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, राइट। कोई पूछ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है, तो सीधे से जवाब देंगे माय डियर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पार्टनर्स प्रॉफिट करे या ना करे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट अगर लोन के रूप में कुछ पैसा दिया उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। अब एक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो उसमें भी क्या रेट रहेगा माय डियर, 6%। क्लियर है क्या माय डियर। चलिए शुरू करते हैं माय डियर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, टोटल एसेट्स, क्या बोल रहा है माय डियर, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूड कितना माय डियर, ये भी कैलकुलेशन वाला सम है माय डियर। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग 50 एसेट्स, मतलब जो 1,40,000 है माय डियर, इसमें क्या है 50 एसेट्स है, और इसमें क्या है करंट लायबिलिटीज भी दी क्या फॉर्म में 30,000 रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना माय डियर 10%, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया माय डियर 20,000 है। और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। इसकी प्रॉपर क्या है माय डियर, कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है माय डियर, तो आप मेरे टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट वगैरह पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसको अपने शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं माय डियर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था माय डियर, ये बच्चे कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 था माय डियर। ये क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस किए क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है माइडी, यहाँ पे टोटल आपके पास क्या दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी निकालेंगे ना माय डियर, वहां पे टोटल एसेट्स कितना दिया माय डियर 1,40,000 रुपया, ठीक है। और साथ में क्या दिया, मतलब फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, राइट, यही है। लेकिन यहाँ पे क्या 50 एसेट्स भी दे, कितना दिया माय डियर 10,000। यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं माय डियर 50 एसेट्स है, आप भी इस तरीके से लिखेंगे प्रॉपर, ठीक है। फिर क्या दिया माय डियर 30,000 हमारा करंट लायबिलिटी, बोले तो ये हमारा कौन सा आउटसाइड लायबिलिटीज है माय डियर, ठीक है। तो अगर इसको माइनस करेंगे कितना आ रहा है माय डियर 1,00,000 आ रहा है, हमारा क्या निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। ये हमारा स्टेप 1 है, जो हमारे एग्जिस्टिंग पेड स्टूडेंट उनको पता है। स्टेप 1 हम लोग पहले क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। फिर क्या निकालते हैं स्टेप 2, स्टेप 2 बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो माय डियर क्या होगा कि क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है कितना 10%, पूरी दुनिया कितना कमा रही है, राइट, उसको क्या बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे 1,00,000 को 10% करेंगे माय डियर, कितना आएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है। बट आप कितना कमा रहे हैं माय डियर, आप कितना कमा रहे हैं,
आप कितना कमा रहे पहले वो चेक करते अपने। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हैं, आप 10,000 रुपए कमाए, पूरी दुनिया कितना कमा रही है, पूरी दुनिया 10,000 कमा रही है और आप कितना कमा रहे हैं, 20,000 रुपए कमा रहे हैं, राइट। तो स्टेप 3 क्या बोलेंगे, एक्चुअल आप कितना प्रॉफिट है कर रहे हैं। क्वेश्चन में आइडिया दिया 20,000, राइट। और आप सुपर, पहले आप स्टेप 4 क्या है माय डियर, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है माय डियर, मुझे बताएंगे क्या आप लोग। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप कितना कमा रहे हैं, 20,000 रुपया, पूरी दुनिया कितना कमा रही है, 10,000 रुपए। एक्स्ट्रा आप कितना कमा रहे हैं पूरी दुनिया से, 10,000, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है क्या क्वेश्चंस में, देखिए देखो अच्छा करते हैं। हाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज माय डियर, यहाँ पे प्रॉपर दिया है गुडविल एट अ 3 years परचेज, राइट। तो स्टेप 4 माय डियर हम लोग निकाल चुके हैं, अभी बात करते हैं माय डियर स्टेप 5। स्टेप 5 कैसे निकलेगा गुडविल हमारा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका मीनिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं माय डियर, इसका मीनिंग क्या है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। सुपर प्रॉफिट आप कितना कर रहे हैं, 10,000 इंटू 3, तो आपका जो गुडविल आएगा माय डियर कितना आ रहा है माय डियर, प्लीज बताइए मुझे, 30,000। तो आपका गुडविल कितना माय डियर, 30,000। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको इजिली समझ में आ सके माय डियर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रॉपर हम लोग कवर कर चुके हैं माय डियर। अब बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है माय डियर। आप ये क्वेश्चंस में डेफिनेटली आपका 15 मार्क्स सिक्योर हो ही जाएंगे माय डियर। चलिए तो बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है माय डियर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन क्या है माय डियर, कितना है, 50। वन का क्या होना चाहिए, बी, ठीक है। पार्टनरशिप कैसा होता है बेटा बताइए जरा, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना माय डियर, 6%। और रेंट पेड टू द पार्टनर्स क्या होगा माय डियर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमारा जो आंसर है माय डियर, वन का क्या है माय डियर, बी, और टू का क्या है माय डियर, सी। तो हमारा जो थ्री का क्या है माय डियर, ए। तो हमारा जो आंसर है माय डियर वो करेक्ट आंसर, बी इज द वर्ड करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 100% छपने जा रहा है। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन नहीं कवर हो रहा है, इसमें 4 क्वेश्चन कवर हो रहा है माय डियर। यहाँ पे क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना है माय डियर, 50। पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए ना कि ओरल, राइट। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसा होना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, एब्सेंस ऑन दैट टाइम रेट 6% होना चाहिए। क्लियर है क्या, रेंट पे टू द पार्टनर, हम रेंट पे कर रहे हैं किसको, पार्टनर्स को। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन रेंट पे कर रहे हैं माय डियर, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए चार्ज अप्रोप्रिएशन, तो ये होता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स को रेंट पे कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सैलरी नहीं पे कर रहे हैं। अगर आप पार्टनर्स को रेंट दे रहे हैं या सैलरी दे रहे, रेंट दे रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, याद रखिएगा माय डियर, कंफ्यूज नहीं होगा। रेंट मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है हमारे, मान लीजिए शिवम है, राहुल है, ठीक है, और स्वयं है, 3 पार्टनर। शिवम ने अपना जगह दिया, भैया आप एक काम करिए जगह बाहर कहीं रेंट पे लीजिएगा, हमारा बड़ा जगह आप इसको यूज कर लेते हैं अपने बिजनेस में। तो इसको मुझे क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो मैं अगर किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को रेंट दे रहा हूं या एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस में एज अ लोन के रूप में लेकर के आया है, पैसा लेकर आया है, तो ये हमारी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्या क्या, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये दोनों चीज क्या होगा माय डियर, ये होगा माय डियर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए माय डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 9 का सफर तय कर चुके हैं। अभी बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है माय डियर, ध्यान से पढ़िएगा। ए एंड के आर पार्टनर, इनका कैपिटल दिया माय डियर 25,000,
इनका दिया है के बाबू का कितना दिया 15,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन पेबल कितना दिया है माय डियर 10% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ द पार्टनर व्हेन द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 2,40,000। तो यहाँ पे अगर 25,000 का 10% अगर निकालेंगे माय डियर, ए बाबू का अगर निकालते हैं अपने 25,000 इंटू 10/100, राइट। और के बाबू का अगर निकालते हैं, के से क्रिस जायसवाल भी हो सकते हैं, ए से अनमोल भी हो सकते हैं माय डियर। अगर आपका नेम हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, राइट। तो ए का जो 25,000 का 10% माय डियर कितना होगा माय डियर 2,500, और के का कितना होगा माय डियर 1,500। प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर है। क्यों 2,500 1,500 कहां जा रहा है माय डियर ऑप्शन ए की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द व्हाट माय डियर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए, बहुत बार माय डियर ये जो अभी जब एमसीक्यू से पहले जो पैटर्न था हमारा, जो पूरे साल का पढ़ाई होता था सेमेस्टर वाइज नहीं था माय डियर, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को मैंने इसमें रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये कौन सा अकाउंट आपको पता है? अकाउंट कौन कौन सा होता है? कमेंट करके बताइए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट होगा माय डियर? नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन ए इज द व्हाट माय डियर करेक्ट आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है माय डियर? नॉमिनल अकाउंट। अगर क्वेश्चन पूछ ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा माय डियर, वो भी क्या है माय डियर? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है क्या? चलिए, बहुत अच्छे बेटा, आगे बढ़ हम लोग। ऐसे ही हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे, आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, उनको बोलिएगा सब्सक्राइब करने के, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो चलिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 लेते हैं। क्या बोलता है? मैच द मैचिंग क्राइटेरिया फॉर फाइनल स्टेटमेंट आइटम। सैलरी पे कर रहे हैं माय डियर टू अ पार्टनर, कहां जाएगा? तो माय डियर इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। फाइनल स्टेटमेंट आइटम क्या बोल रहा है? सैलरी पे टू पार्टनर। मैं इसका प्रॉपर आपको बता देता हूं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। फिर क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है माय डियर, वो कहां जाएगा? वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। फिर क्या बोला माय डियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ऑलवेज पता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा उसको कहां रिकॉर्ड किया होगा आप लोगों ने? क्रेडिट साइड में। तो कहां करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर क्या बोला माय डियर? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये कहां जाएगा माय डियर? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि बेटा ये इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स लोन होता है ना बेटा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो पीएल एप्रोप्रिएशन शो नहीं करते हैं। कहां शो करते हैं माय डियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो माय डियर देख लीजिए, 1 का डी है और 2 का बी है, 3 का ए है और 4 का सी है, 4 का सी है। तो हमारा आंसर जो होगा माय डियर वो है माय डियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए, अब बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे क्या बोल रहा है माय डियर? क्वेश्चन बोल रहे हैं, ए पार्टनरशिप फर्म अर्न प्रॉफिट एंड लॉस कितना है माय डियर? 2,10,000 रुपया, ठीक है। प्रॉफिट कितना माय डियर? 2,10,000, और इंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% कितना माय डियर? नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग। अच्छा, फॉर्मूला क्या पता आपको? नेट प्रॉफिट लिख लीजिएगा माय डियर, नेट प्रॉफिट इनटू आरओसी डिवाइडेड बाय 100 प्लस आरओसी। तो इसको पुट कैसे करेंगे माय डियर? नेट प्रॉफिट कितना माय डियर? 2,10,000 इनटू कितना परसेंट है माय डियर? 5 डिवाइडेड बाय 105। 2,10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 कितना आ रहा माय डियर? 10,000। देखिए ऑप्शन कहां पे करेक्ट आंसर दिख रहा है माय डियर, मुझे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए कि बी सी डी? ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया माय डियर? चलिए, अब आगे बात करते हैं माय डियर। ऑप्शन क्या बोला क्वेश्चन नंबर 14 में? क्या बोल रहा है माय डियर? और सर्टेन रीजन वाला, इन पार्टनरशिप फर्म द प्राइवेट एसेट्स of the partners can also be used to pay off the firm debt. Reason, the liability of partner act as the firm is what limited. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा माय डियर? मुझे कमेंट करके बताइए बोथ कि a certain A is true बट रीजन क्या है बेटा? वो फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इज द व्हाट करेक्ट आंसर, ठीक है माय डियर। चलिए,
ठीक है, तो हम लोग माय डियर 14 क्वेश्चन अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बेटा बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे माय डियर, यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का। ए एंड बी आर पार्टनर, बी ड्रॉ करता है कितना माय डियर फिक्स अमाउंट ऑफ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is charged 15% at the end of the year. Interest on bid drawing amounting कितना, फिर वही क्वेश्चन माय डियर रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। मतलब यहाँ पे माय डियर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया है और क्या बोल रहा है मंथली ड्रॉइंग्स ऑफ बी का क्या है, कमेंट करके बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं, कहां पे प्रैक्टिकल अपने बोर्ड पे। चलिए माय डियर क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है माय डियर, क्वेश्चन नंबर 15 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी, बोले तो मंथली ड्रॉइंग्स एक महीना में कितना ड्रॉइंग्स करते हैं माय डियर इनटू 12, क्योंकि जब आप टोटल ड्रॉइंग्स निकालते तभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे माय डियर, यहाँ पे इंटू 12 लिखेंगे रेट राइट इंटू बाबू ऐसे उनका तो अच्छा एंड ऑफ ईच मंथ है बेटा, तो एंड ऑफ ईच मंथ के लिए क्या एवरेज पीरियड लेते हैं 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो माय डियर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी अपने पास दिया हुआ है कितना है माय डियर 8250, लेकिन अपने पास मंथली ड्रॉइंग्स नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं और इंटू 12 रेट क्वेश्चन में दिया है क्या माय डियर, हाँ दिया है सर कितना 15%। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 क्या हो जाएगा माय डियर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या करेंगे माय डियर, इसको भी क्या करेंगे, इसको करेंगे कितना आएगा इसका 0.15 आएगा माय डियर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं माय डियर 8250 डी इंटू 0.15 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो माय डियर 0.15 इंटू क्या करेंगे 5.5। ठीक है, उसके बाद ये कैसे होगा माय डियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8250 डी इंटू कितना आएगा माय डियर 0.825। ठीक है, तो अपने को डी इधर चाहिए माय डियर, तो क्या करेंगे 8250 डिवाइडेड बाई 0.825 कितना आएगा माय डियर 10,000। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से आंसर आ गया। अब देखेंगे माय डियर, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आ सके क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा माय डियर, इसको सॉल्व किस तरीके से किया गया है। तो देखिए माय डियर ऑप्शन देखते हैं कौन सा है करेक्ट हमारा, 10,000 हमारा आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द व्हाट माय डियर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 16 का आंसर आप खुद बता सकते हैं माय डियर क्या होता है। रेंट टू अ पार्टनर, हम अगर मान अपने पार्टनर्स को रेंट दे रहे हैं कहां शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन, नहीं कहां शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, किस साइड में क्रेडिट साइड में, नहीं डेबिट साइड में राइट। तो कहां करेंगे माय डियर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नहीं माय डियर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन सी इज द व्हाट माय डियर करेक्ट आंसर। कुछ डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं माय डियर हमारे दिए हुए नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है माय डियर, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म रुपीज कितना माय डियर 8 लाख और एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया माय डियर 1,80,000 पे दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया माय डियर कितना 10%। द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमको गुडविल कैलकुलेट करना है किस मेथड से माय डियर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो चलिए इसका प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं माय डियर अपने बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर क्या है 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है माय डियर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा जो हम लोग अर्न कर रहे हैं माय डियर कितना अर्न कर रहे हैं बेटा 1,80,000 1,80,000 माय डियर।
उसका हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू क्या करेंगे, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, कितना आएगा माय डियर, 18 लाख। ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी माय डियर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कितना दिया है माय डियर, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है माय डियर, 8 लाख दिया है। ठीक है, और अपने को बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या माय डियर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू कितना माय डियर, 18 लाख माइनस 8 लाख, तो हमारा जो गुडविल आ रहा है ना माय डियर, कितना आ रहा है, 10 लाख ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखते हैं ऑप्शन कौन सा माय डियर करेक्ट है। हाँ, ऑप्शन ए इज द व्हाट माय डियर करेक्ट आंसर, ये हमारा ऑप्शन है। तो मैं आपको समय देता हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए माय डियर, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है माय डियर, ठीक है, a certain rent to partner is not shown in profit and loss appropriation, मतलब ascertain सही है। क्यों, रेंट जो है माय डियर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, बोथ ascertain रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ascertain, मतलब दोनों ही सही है, ascertain रीजन। ऑप्शन ए इज द व्हाट माय डियर करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, रेंट पे कर रहे हैं बेटा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन शो नहीं करें, कहां शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, रेंट क्या माय डियर, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको मैं कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं माय डियर, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। मोहित एंड निखिल वेर पार्टनर इन अ फर्म विद द कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, द फर्म एंड प्रॉफिट कितना माय डियर, 30,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में इन्होंने 30,000 रुपए कमाया, तो ये बस पूछना चाह रहे हैं मोहित का शेयरिंग क्या होगा माय डियर इन द प्रॉफिट विल बी। क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा, जब पीएसआर नहीं दिया रहेगा, तो पीएसआर को क्या लेंगे माय डियर, इक्वली लेंगे। इक्वली बोले तो 1/2, तो 30,000 अगर मोहित का निकालना चाह रहे हैं माय डियर इंटू 1/2, तो कितना आएगा माय डियर, 15,000। ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर है माय डियर, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या बोल रहा है माय डियर, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना है माय डियर, तो आपके लिए मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 2, और मैक्सिमम माय डियर 50, राइट। तो ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, चलिए अब माय डियर क्वेश्चन नंबर 21, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 21, और बाकी का माय डियर क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अभी बात करते हैं 21 क्या बोला है। अखिल एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख और 6 लाख। ठीक है, भैया अखिल भैया जो है ना, इन्होंने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और रवि भैया जो है इन्होंने 6 लाख रुपए रिस्पेक्टली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 8%। तो सिंपली सम आइडिया क्या करना है, 8 लाख पे 8% निकालना, 6 लाख पे 8 लाख 8% निकालना। 8 लाख का 8% होगा कितना है, 64,000। तो अखिल भैया को कितना मिलेगा, 64K मिलेगा। ठीक है, और रवि भैया को कितना मिलेगा, 6 लाख का 8%, 48,000। तो आप देखिए माय डियर कहां पे शो कर रहा है, कोई ऑप्शन में शो कर रहा है क्या, अखिल विल बी क्रिएटेड बाय 64, अच्छा हाँ क्रिएटेड नहीं होगी क्योंकि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 64,000। रवि विल बी क्रिएटेड कितना, 48,000। तो ऑप्शन ए इज द व्हाट
करेक्ट आंसर। तो माय डियर आज हम लोगों ने सगुन के तौर पे 21 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके दिखाए हैं। बाकी का माय डियर नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट करेंगे पार्ट 2 में। सो प्लीज रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और इससे अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने की। आगे और भी कंटेंट आप लोगों के लिए ऐसे हमारी टीम आपके लिए लाते रहेगी। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहें। जय श्री श्याम। और कमेंट जरूर करेंगे। कुछ भी डाउट है बेटा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जुड़ करके माइडियस को पीडीएफ हम अपलोड कर दें। थैंक यू। जय श्री श्याम।